हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फास्ट रिवीजन की श्रृंखला में दोस्तों आज दो सेट लिए हैं, सेट नंबर 20 और सेट नंबर 21 लिए हैं। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले दोस्तों एक बार रिवीजन आप जरूर कीजिएगा, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों हम लोग सेट नंबर 20 की ओर चलते हैं। कुछ कथन दिया हो दोस्तों। कहता एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर कुल बल शून्य होता है। इसका रीजन दिया हुआ है द्विध्रुव के दोनों आवेश पर लगने वाले बल परिणाम में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। दोनों के दोनों कथन और रीजन दोनों सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में हृदय यानी ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में क्यूआरएस सम्मिश्रण क्या दर्शाता है? तो क्यूआरएस सम्मिश्रण जो है निलय के विधुरबन को दर्शाता है, निलय को विधुरबन को। क्वेश्चन नंबर 3, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है? प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल वाले मिश्रण का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4, मानव वृक्क में प्रतिधारा क्रियाविधि का मुख्य कार्य क्या है? तो वृक्क में प्रतिधारा क्रियाविधि का मुख्य कार्य मूत्र को सांद्रित करना, मूत्र को सांद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किस तत्व का समान गुण क्रमशः सिलिकॉन और एक्का बोरॉन एवं एक्का एल्युमिनियम जैसा है? किसका है दोस्तों? तो जर्मेनियम, स्कैंडियम एवं गैलियम का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? बताइएगा दोस्तों। तो भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 151वीं हो जाएगा। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 151वीं है। क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी किस कक्षा में पाठ्य पुस्तक की मुगल और दिल्ली सल्तनत के इतिहास को हटा दिया है? बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं। ठीक है, 7वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक जो है उसमें मुगल और दिल्ली सल्तनत के इतिहास को हटा दिया गया है। एक सेकेंड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 की ओर। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन मुंबई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, कहता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है दोस्तों। ही सेज आई एम गोइंग टू पटना। बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ही सेज दैट ही इज गोइंग टू पटना। क्वेश्चन नंबर 10, एक्टिव पैसे में दोस्तों कहता है रोहित हेल्प्स रघु, रोहित हेल्प्स रघु, इसका जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रघु इज हेल्प्ड बाई रोहित, रघु इज हेल्प्ड बाई रोहित। क्वेश्चन नंबर 11, गोपाल कृष्ण गोखले निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो है बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन नंबर 12, किस पाल शासक ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा के एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिया था? तो बौद्ध विहार को देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान देवपाल ने दिया था। किसने दिया था? देवपाल ने। क्वेश्चन नंबर 13, सुएज नहर बनाने का कार्य कब शुरू हुआ था? सुएज नहर बनाने का कार्य 1859 में शुरू हुआ था, 1859 में। शेरशाह दक्षिण बिहार के मुख्य सूबेदार यहाँ नौकरी किया था। बताइएगा दोस्तों किसके यहाँ? तो मोहम्मद शाह के यहाँ नौकरी किया था। क्वेश्चन नंबर 15, किस दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का आगमन हुआ था? तो महारानी मैरी का आगमन जो है तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था, तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में। क्वेश्चन नंबर 16, वारंगल के काकतीय साम्राज्य के दिल्ली सल्तनत में इसके किस शासक के काल में मिलाया था? क्या होगा दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 17, अमीर खुसरो निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सबसे पहली रचना है? तो अमीर खुसरो की जो है, अमीर खुसरो की जो रचना है दोस्तों उसमें सबसे पहली रचना है किरान उस सादेह, किरान उस सादेह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिनहाज उस सिराज निम्न में से किसके दरबार में था? मिनहाज उस सिराज जो है नसीरुद्दीन महमूद के दरबार में था, नसीरुद्दीन महमूद के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है दोस्तों मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही है? कहता है मौर्य प्रशासन जो है, मौर्य प्रशासन में भूमि
कर उपज का 1/4 भाग लिया जाता था। बिल्कुल सही है दोस्तों। कहता है प्राचीन भारतीय इतिहास सबसे अधिक नौकरी मौर्य काल में था। ये भी सही है। कहता है मौर्य प्रशासन में अधिकारियों को वेतन में काफी अंतर था। बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, खारवेल का संबंध निम्नलिखित में किस तथ्य से है। कहता है खारवेल का संबंध किस तथ्य से है। तो वे कलिंग के शासक थे, सही है दोस्तों। वे अवंती के शासक थे, गलत है। ये अवंती के शासक नहीं थे, ठीक है, ये सही है, अवंती के शासक नहीं थे। संभवतः उसका शासनकाल द्वितीय सदी ईसा पूर्व तक रहा था, ये भी सही है। संभवतः उसका शासनकाल द्वितीय सदी ईस्वी में रहा था, ये भी सही है। हाथी गुम्फा खारवेल का है, ये गलत है। अयोध्या अभिलेख खारवेल का है, ये भी गलत है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। 1 और 3, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 21 की ओर। 21 में कह रहा है, कहता खाली स्थान पर विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। तो विद्युत चुंबक का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों। विद्युत चुंबक का निर्माण जो है मृदुल लोहा की कोर के चारों ओर कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मृदुल लोहा के कोर के चारों ओर कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर चुंबक का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा रंग घटक सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम झुकने वाला है नारंगी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 की ओर। एलिसा का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो एलिसा का सिद्धांत प्रतिजन प्रतिरक्षी अंतः क्रिया पर आधारित है, प्रतिजन प्रतिरक्षी अंतः क्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं दोस्तों। कहता है इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है। आधुनिक आवर्त नियम कौन है दोस्तों। तत्व के गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, यह आधुनिक आवर्त नियम है। क्वेश्चन नंबर 25, एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, इस स्थिति पर कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। कौन सा हो जाएगा, मध्य स्थिति पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य स्थिति पर। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है दोस्तों एशियाई खेल 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा। एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा, जापान में होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के द्वारा कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। तो पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार के द्वारा आक्रमण नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, परमेश्वर में कौन सा समास है। तो परमेश्वर इसमें जो है कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है। सौभाग्य का विलोम क्या है दोस्तों, दुर्भाग्य। लव आयस की उपलब्धता के लिए प्रसिद्ध इताबीरा पहाड़ी क्षेत्र किस देश में है। इताबीरा पहाड़ी क्षेत्र ब्राजील में है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा झील त्रिपुरा राज्य में है। त्रिपुरा राज्य में कौन सा है दोस्तों, रुद्र सागर झील त्रिपुरा में स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित दोस्तों, मणिपुर में स्थित है। बुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी की विशेषता निम्न में से कौन है। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी का विशेषता, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 34 की ओर। 34 में कह रहा है गन्ना की कृषि के लिए उपयुक्त भौतिक कारक निम्नलिखित में कौन है। गन्ना की कृषि के लिए उपयुक्त भौतिक कारक में उपर्युक्त में से दोनों हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, सूर्य के निकटतम तारा का नाम क्या है। सूर्य के निकटतम तारा का नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 36, अरावली पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही है। अरावली पर्वत के संबंध में कहता है अरावली पर्वत की संरचना पश्चिमी भारत के मुख्य जल विभाजक है, सही है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत के मुख्य जलवायु विभाजक भी है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 37 की ओर। विश्व का सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं। विश्व का सबसे अधिक भूकंप जो है मध्य
महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी में विश्व का सबसे अधिक भूकंप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, चांदी के सबसे अधिक भंडार किस देश में है? चांदी के सबसे अधिक भंडार पेरू में है। ठीक है, अगर उत्पादन की बात करेंगे तब कौन सा आ जाएगा? मैक्सिको आ जाएगा। उत्पादन करेंगे तब मैक्सिको, भंडारण में पेरू है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कर रहा है दोस्तों? भारत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही है? कहता है भारत का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, सही है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों भाग गया, अतः आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 की ओर। भारत में ग्रेफाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? ग्रेफाइट का सबसे अधिक भंडार दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, MnO4 मैग्नीज में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा AR3D0, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, पादपों में फ्लोएम के माध्यम से शर्करा का स्थानांतरण की व्याख्या करने के लिए सबसे स्वीकृत परिकल्पना कौन सी है? सबसे स्वीकृत परिकल्पना दाब प्रवाह प्रवणता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्रॉम्पटन प्रभाव में से एक एक्सरे फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, इस प्रक्रिया में संरक्षित नहीं रहता है। इस प्रक्रिया में संरक्षित क्या नहीं रहता है? तो फोटोन की तरंगदैर्घ्य संरक्षित नहीं रहता है। ठीक है, फोटोन की तरंगदैर्घ्य संरक्षित नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 44, यदि एक टोस्टर को 220 वोल्ट AC के बजाय 440 वोल्ट AC से जोड़ा जाए तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, सबसे पहले उत्पन्न होने वाली ऊष्मा कितना हो जाएगा? यानी आप देख रहे हैं 220 से 240 डबल हो रहा है। ठीक है, तो ऊष्मा की मात्रा भी कितना हो जाएगा? तो इसमें 4 गुनी हो जाएगा। ठीक है, जब दुगुना होगा तो इधर ऊष्मा की मात्रा 4 गुनी। क्वेश्चन नंबर 45, जैव प्रौद्योगिकी में साइलेंसिंग या जीन नॉक डाउन करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो जीन नॉक डाउन करने के लिए RNA अंतःक्षेप विधि का उपयोग करते हैं या फिर तकनीक का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 46 की ओर। 46 में कह रहा है कि अप्रैल 2025 को भारत के वर्तमान राष्ट्रपति ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत सुशील कुमार मोदी किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सुशील कुमार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से किसे सम्मानित किया गया था? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर से पायल कपाड़िया को सम्मानित किया गया था, पायल कपाड़िया को। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया है दोस्तों? मुंबई में लॉन्च किया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 49 और 50 में थे दोस्तों 51 की ओर। कौन सा विषय जो है राज्य सूची का नहीं है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये जो दोनों विषय है समावर्ती सूची के हैं, ना कि राज्य सूची के। बाकी कारागार, मादक लिंकर और कब्रिस्तान शमशान, ये सभी क्या है? राज्य सूची का है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पहले निम्नलिखित में किस पद पर रह चुके थे? तो चंद्रशेखर जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई भी पद पर नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था पर झुकाव देने के लिए LM सिंघवी समिति यानी लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, ठीक है, का गठन किस वर्ष हुआ था? LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। भारतीय संविधान की नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत प्रजनन वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित बातों को उल्लेख है? किसमें उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 6 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद में क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत प्रजनन आने वाले लोगों को नागरिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2A का संबंध निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो 2A के संबंध में जो दिया दोस्तों, कहता है इसे 1974 के संविधान में अंतर स्थापित किया गया था, सही है। इससे 1975 में निरसित कर दिया गया था, ये भी सही है। अतः इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं
56 की ओर। 56 में कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इस बात का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 में किया गया। ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है अनुच्छेद 108 में होता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 118 में है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 57 की ओर। 57 में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा यह उपबंध उपलब्ध कराया गया कि भारत के संप्रभुता और अखंडता के हित में अनुच्छेद 19 का 1 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, कौन सा संशोधन? 16वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया? तो संविधान में अंतः स्थापित जो है उपर्युक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योग प्रबंधन का कर्मकारों की भागीदारी, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन, वन्य जीव की रक्षा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा है दोस्तों कि 94वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा किस राज्य में आदिवासी कल्याण मंत्री बनाने की उपबंध किया गया है? तो आदिवासी कल्याण मंत्री बनाने का उपबंध झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों में किया गया है। झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों गढ़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कर रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच एवं विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के शंका का विवाद जो है उच्चतम न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूलैंड के ऑक्टेट रूल के बारे में सत्य है? तो न्यूलैंड के ऑक्टेट रूल के बारे में कौन सत्य है दोस्तों? कहता है न्यूलैंड के ऑक्टेट नियम केवल हल्के तत्वों के साथ अच्छी तरह से काम करता है। ये बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, डार्विन फिंच किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है? डार्विन फिंच जो है अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 63, मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक थे? तो मेंडल के द्वारा जो है बैंगनी और सफेद फूल के अध्ययन की विशेषताओं जो है विपरीत गुणों में से एक था, बैंगनी और सफेद फूल। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64 की ओर आते हैं। एक प्रकाश किरण के लिए पूर्णांतरिक परावर्तन संभव है जब वह यात्रा करती है। तो जब वह यात्रा करती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, और अपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 की ओर। कहता है निम्नलिखित में किस यौगिक त्रिविमीय समयवता संभव है? त्रिविमीय समयवता संभव जो है 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन क्या है? त्रिविमीय समयवता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया था? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के पदभार के रूप में डॉक्टर मांगीलाल जाट ने पदभार ग्रहण किया था। डॉक्टर मांगीलाल जाट ने। क्वेश्चन नंबर 67, मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाला कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किस संस्थान के द्वारा किया गया था? तो होस्ट प्रोटीन का खोज जो है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया था। होस्ट प्रोटीन का खोज आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा किया था? तो हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा भूटान के द्वारा किया गया था। भूटान के द्वारा। 69 और 70 में थे दोस्तों, 71 में आते हैं। कहता एफएमसी का विलय किस बार सेबी में कर दिया गया है? एफएमसी का विलय सेबी में 2015 में कर दिया गया है। 2015 में। भारत का निम्नलिखित में कौन सा शहर एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए मूरी शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को किस कंपनी अधिनियम द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है? किसके द्वारा हुआ दोस्तों? कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 कब शुरू की गई है?
स्वदेश दर्शन योजना 2.0 जनवरी 2023 से शुरू किया गया है, जनवरी 2023 से। निम्नलिखित में किस कृषि उत्पाद को श्री अन्न कहा जाता है? तो श्री अन्न जो है मिलेट्स को कहते हैं, ठीक है, मिलेट्स को श्री अन्न कहते हैं। बिहार बजट 2025-26 में स्कीम व्यय लगभग कितना दर्शाया गया था? तो स्कीम व्यय के रूप में 1,16,760 करोड़ के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है, 1,16,760 करोड़। क्वेश्चन नंबर 77, वर्ष 1867-68 दादा भाई नौरोजी के द्वारा किए गए भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना बताया गया है? तो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा 20 रुपया बताया गया था, मात्र 20 रुपया। क्वेश्चन नंबर 78, कार्ल मार्क्स ने अर्थव्यवस्था में किस स्वरूप का प्रतिपादन किया था? कार्ल मार्क्स ने अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी स्वरूप का प्रतिपादन किया था, ठीक है, पूंजीवादी नहीं दोस्तों, मिस्टेक कर दिए, पूंजीवादी नहीं होगा, समाजवादी स्वरूप का, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 79, कहता बाजार की कीमत पर ज्ञात सकल घरेलू उत्पाद में पूंजी के मूल्य ह्रास को घटाने पर निम्न में से क्या ज्ञात होता है? तो पूंजी को बाजार कीमत पर ज्ञात करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में पूंजी के मूल्य ह्रास को घटाने पर प्राप्त होता है क्या दोस्तों? बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में किस बाजार में प्रतिभूति क्रय के तरीका अप्रत्यक्ष रूप से होता है? तो क्रय के तरीका अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय बाजार में होता है, द्वितीय बाजार में। कहता एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसकी उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका वेग और त्वरण क्या होगा? तो इसका उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका वेग 0 हो जाएगा और त्वरण नीचे की ओर होगा, ठीक है, जी कहाँ होगा? नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 82, जब एक द्रव किसी क्षैतिज नली में धारारेखी प्रवाह में बहता है तो जहां पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब क्या होगा? तो जहां पर द्रव का वेग अधिक होगा वहां पर दाब कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 मैथ दिया हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान अप्रकाशिक अभिक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? अप्रकाशिक अभिक्रिया का मुख्य उद्देश्य CO2 का स्थिरीकरण करके शर्करा का निर्माण करना, CO2 का स्थिरीकरण करके शर्करा का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में कौन सा कथन ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का प्रतिनिधित्व करता है? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार एक विलगित निकाय की एंट्रोपी समय के साथ बढ़ती है, एक विलगित निकाय की एंट्रोपी समय के साथ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 86, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर के रूप में मोंडो डुप्लांटिस को चुना गया है। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए और कम से कम एक लाइक तो जरूर कीजिए दोस्तों, आपका एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि जो है आपका हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 की ओर, बिहार में पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन पटना में किया गया था। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 का खिताब किसने जीता है? तब फोटो ऑफ द ईयर 2025 का खिताब समर अबू एलोफ ने जीता है, समर अबू एलोफ ने। 89 90 मैथ है दोस्तों, 91 की ओर आते हैं। कहता है निम्नलिखित में किस वेद में नृत्य और नर्तकी का उल्लेख है? तो नृत्य और नर्तकी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। अंतिम शुंग शासकों की मृत्यु के बाद कन्नब वंश की स्थापना किसने किया था? तो कन्नब वंश की स्थापना वासुदेव ने किया है, वासुदेव ने। क्वेश्चन नंबर 93, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील हो तो उसका त्वरण क्या होगा? उसका त्वरण की बात करते हैं दोस्तों तो त्वरण शून्य होता है, ठीक है। त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। मिलान करना है, मिलान कीजिएगा दोस्तों। जवाहर रोजगार योजना 1989 में, ठीक है। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में और मिलियन बेल्स योजना 1988 में, ठीक है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना क्या बच गया? 1995 में। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 95 की ओर। कहता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च की? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 96। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97। हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या है? कहता हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान के रूप में जैव विविधता की हानि। ठीक है, जैव विविधता की हानि। क्वेश्चन नंबर 98। बोहांग बिहू, जिसे कुछ बिहू के नाम से जाना जाता है, बिहू कहा जाता है, उल्लास और समृद्धि के प्रतीक के रूप में असमिया नववर्ष के बसंत आगमन की उत्सव है। तो बोहांग बिहू को क्या कहते हैं दोस्तों? रंगोली बिहू के रूप में जानते हैं। ठीक है, बोहांग बिहू जिसे रोगाली बिहू के रूप में जानते हैं। महाजन पद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य सरकार के कर के रूप में वसूला जाता है? तो फसल का जो है 1/6 भाग राज्य के कर के रूप में वसूलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के लिए ऋण सीमा कितना है? तो शिशु श्रेणी के लिए ऋण सीमा कितना है दोस्तों? 50,000 है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अब सेट नंबर जो है 21 की ओर चलेंगे हम लोग। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों हम लोग सेट नंबर 21 की ओर चलते हैं, फास्ट रिवीजन की ओर। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1। पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य सभा में स्थानों का आवंटन का उल्लेख है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का उल्लेख चौथी अनुसूची में है। ठीक है, पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है दोस्तों। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा के निम्नलिखित किस समिति के अध्यक्ष एस वारदाचारी थे? एस वारदाचारी सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। नागरिकता पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा गठित 14 राज्य निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें हिमाचल प्रदेश जो है शामिल नहीं है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश गठन कब हुआ था दोस्तों? 1971 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है दोस्तों कि निम्नलिखित में किस बात में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार और राज्य का नीति निर्देशकता तो एक रथ की 2 पहिए के समान है? बताइएगा। तो मिनार्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 110 में क्या है दोस्तों? धन विधेयक के परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने तरफ से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, तो प्लीज एक लाइक आप जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो है जितना भी सेट डालें आपको सभी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के 61वां संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 326 में। क्वेश्चन नंबर 9। किस अधिनियम ने पहली बार यह प्रावधान किया कि वायसराय गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य होगा? बताइएगा दोस्तों किसमें होगा? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में होगा। भारत परिषद अधिनियम 1909 को पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या होता है दोस्तों? द्वैध शासन का, प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 10 की ओर। उपनिषद को किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद को वेदांत और ज्ञान कांड दोनों के नाम से जानते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा वेदांत और ज्ञान कांड। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। कहता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है दोस्तों। कहता है अनंत आर यू कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक दिस संडे शेखर आस्क्ड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइएगा। तो शेखर आस्क्ड अनंत वेदर ही वाज कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक दैट संडे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एक्टिव से पैसे में दोस्तों बनाइएगा इसको। कहता द कार्ड वेयर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाई हर टू हर फ्रेंड्स। तो क्या होगा इसका आंसर। तो सी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द कार्ड टू हर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। यदि किसी कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा प्रक्रिया तुरंत प्रभावित होगी। तो कोशिका का कोशिकीय श्वसन से एटीपी का निर्माण। कोशिकीय श्वसन से एटीपी का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है दोस्तों एक कार का विराम अवस्था में चलना प्रारंभ करती है और 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। यदि त्वरण एक समान हो तो इस कार में जो इस समय कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। तो कार द्वारा तय की गई दूरी निकालना है दोस्तों, यानी एस के मान निकालना है। ठीक है, तो इसको आप हल कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, विस्थापन ए बराबर क्या होगा, आपको त्वरण ए बराबर क्या होगा दोस्तों, v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। v का मान कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड, माइनस यू मतलब प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा और टाइम का मान दिया हुआ 5 सेकेंड। इसको हल कीजिएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ए का मान। जैसे ए का मान 4 आ गया दोस्तों तो एस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर एस बराबर 2 ए यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यू का मान 0 गुना टाइम प्लस में 1/2। ए का मान अभी लाए 4 तो 4 गुना टाइम का मान दिया 5 के स्क्वायर 25, 2 दूनी 4, 25 दूना 50। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। कहता कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम कैल्शियम की मात्रा कितनी होगी। अब इसको निकालना है दोस्तों, इसको तोड़िएगा। कैल्शियम का कितना होगा 40 दिया हुआ है तो 40 प्लस में सी कार्बन का दिया हुआ है 12 तो प्लस में 12 और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 16 तो 16 गुना 3 कितना हो जाएगा 48। तो 48 को जोड़िए दोस्तों कितना हो जाएगा 48, यानी जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 में देखिए कैल्शियम की मात्रा जो है 40 है। 100 में कैल्शियम का मात्रा यहाँ 40 है तो कई परसेंट होगा 40% होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो है तो कहता है 50 ग्राम में कितना कैल्शियम होगा, तो 50 ग्राम का 40% निकाल दीजिए, कितना 5 चौका 20 यानी 20 ग्राम कैल्शियम होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है दोस्तों मानव रक्त का दोहरा परिसंचरण यह सुनिश्चित करता है कि बताइएगा कि ऑक्सीजन रहित रक्त कभी मिश्रित ना हो। ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त कभी मिश्रित ना हो। क्वेश्चन नंबर 17 एक 100 वाट का बल्ब 8 घंटे जलाया जाता है, 30 दिनों में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा खपत होगी। तो कहता है 30 दिन में कितना खपत होगा दोस्तों, इसको तो केवल गुना कर देना है 100 गुना 8 गुना 30 दिन। अब बटा में कितना हो जाएगा 1000 कर दीजिएगा। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 8 दिया 24। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, बोलने मिस्टेक कर रहे हैं। 18 में कह रहा है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 19 संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक में किसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों पर दिए गए भाषणों का संकलन है। संस्कृति का 5वां अध्याय नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है। तो यंग ग्लोबल लीडर 2025 से राम मोहन नायडू को चुना गया है। ठीक है, यंग ग्लोबल लीडर 2025 राम मोहन नायडू को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 में कह रहा है दोस्तों दूत घटोत्कच किसकी नाट्य रचना है। दूत घटोत्कच जो है भाष्य की नाट्य रचना है, भाष्य की। क्वेश्चन नंबर 22 ऋग्वेद में उल्लेखित दोनी छोनी दिया दोस्तों, छोनी नामक वाद्ययंत्र क्या था। छोनी नामक वाद्ययंत्र बीना को कहते थे। ठीक है, बीना। क्वेश्चन नंबर 23
निम्नलिखित में यूरोपीय कंपनी ने भारत में सबसे बाद में आने वाली यूरोपीय व्यापारिक कंपनी कौन थे? तो सबसे बाद में आने वाली यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के रूप में फ्रांसीसी कंपनी थे। फ्रांसीसी कंपनी कब आया था? 1664 में। डेनिश कंपनी 1616 में आया था। डच कंपनी 1602 में या पुर्तगाली कंपनी 1502 में आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 24 की ओर। 24 में कह रहा है दोस्तों, रजिया सुल्तान के ठीक बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? तो रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह बैठा था। ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह। क्वेश्चन नंबर 25, मदुरै के सल्तनत साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मदुरै के सल्तनत साम्राज्य के संस्थापक जलालुद्दीन हसन खां। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मदुरै के सल्तनत साम्राज्य के संस्थापक जलालुद्दीन हसन खां था। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है दोस्तों कि दिलावर खां ने निम्नलिखित में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? दिलावर खां ने मालवा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। मालवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत मद्रास की संधि से हुआ था? मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं कार्यपालिका कार्यों को पृथक किया गया है? बताइएगा दोस्तों। तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम विश्व युद्ध में रूस के पक्ष में या रूस के गुट में निम्न में से कौन सा देश शामिल था? तो रूस के पक्ष में या रूस के गुट में इंग्लैंड और फ्रांस शामिल थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, अमीर खुसरो की रचना अंशिका में किसकी प्रेम कथा का वर्णन है? तो आशिका में देवल रानी और खिज खां की प्रेम कथा का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? अंबर शब्द का अर्थ अध्याय नहीं है। ठीक है, बाकी वस्त्र, आकाश और कपास ये सभी अंबर शब्द का अर्थ है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा आएगा दोस्तों? उद्गम। उद्गम जो है तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा ब्यूटेन C4H10 का एक सही संरचनात्मक समावयवी आइसोमर है? 2 मिथाइल प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं दोस्तों। 34 में क्या कर रहा है दोस्तों कि किसी खाद्य श्रृंखला में यदि उत्पादक स्तर 1000 किलो जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो तृतीयक उपभोक्ता के स्तर में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगा? 10% के नियम के अनुसार तृतीयक में कह रहा है। तो अगर 10,000 का 10% निकालते हैं दोस्तों तो कितना आता है? तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 1,000। ठीक है। अगर 1000 का 10% निकालते हैं, ये तो फर्स्ट स्तर हो गया। द्वितीय स्तर में आते हैं, फिर इसका 10% निकालिएगा, कितना आ जाएगा बताइएगा? 100। तृतीय का स्तर की बात करते हैं, फिर 10% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 10। यानी ऑप्शन नंबर सी 10 किलो जूल। एक ध्वनि तरंग हवा से पानी में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहेगी? तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहेगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 की ओर। निम्नलिखित में किस अणु का ज्यामितीय रेखीय है? कहता है VSEPR सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा? CO2। ठीक है, CO2 का ज्यामितीय रेखीय है। क्वेश्चन नंबर 37, मेंडल के प्रयोग में जब एक लंबे पौधे का संस्करण बौने पौधे से कराया जाता है तो FT पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का लक्षण प्रतिरूपी का अनुपात क्या होगा? अनुपात 3:1 में होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाले कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किस संस्थान के द्वारा की गई थी? होस्ट प्रोटीन का खोज IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व में सर्वश्रेष्ठ अस्पताल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को किस स्थान पर रखा गया है? तो एम्स को यानी एम्स नई दिल्ली को 97वें स्थान पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस तिथि को हुआ था?
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, विजन इंडिया @2047 का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? तो इसके तहत 18 से 20,000 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय, 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, पूर्व सोवियत संघ में निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की उपस्थिति थी? तो पूर्व सोवियत संघ में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों, पूर्व सोवियत संघ में समाजवादी अर्थव्यवस्था था। ठीक है, समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा विशेषता समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, केंद्रीयकृत नियोजन, ये दोनों है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा किया गया था? तो रोलिंग प्लान का सुझाव जो है गुनार मिल्डर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा 2000 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बाजार की समस्या होती है? मौसमी बाजार की समस्या कृषि में होती है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 48, संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा निम्नलिखित में कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो FAO के द्वारा जो है कृषि उत्पाद बाजार की स्थिति रिपोर्ट, खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट और विश्व वन स्थिति रिपोर्ट, ये सभी जो है जारी करता है FAO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, कथा कौन सा सुमेलित नहीं है? कोटापैक्सी इक्वाडोर में है, माउंट रेनियर जो है ब्राजील में, गलत है दोस्तों, USA में है, ये जो गलत था युग्म। किलिमंजारो तंजानिया में है, माउंट पोपा म्यांमार में है। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा दोस्तों, भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति जो है शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में, सह्याद्री के पूर्वी ढलान क्षेत्र में और गंगा के मैदानी क्षेत्र में, सभी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, प्रकाश किरणों के समानांतर पुंज 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें क्या होगा? तो परावर्तित किरणें जो है दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, अभिकथन ए, धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, वे जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य जल और खनिजों को परिवहन करना तथा पौधे के यांत्रिक सहारा देना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, द्रव्यनांक एक आवर्तनांक 1.47 है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि द्रव ए में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 1.47 गुनी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, एन का मान 3 दिया हुआ है, आई का मान दिया हुआ 2 को, तो कराए के लिए संभव चुंबकीय क्वांटम संख्या m के कुल कितने मान होंगे? तो m के कुल 5 मान संभव होंगे। क्वेश्चन नंबर 58, IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष के रूप में मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार ऑटोमोबाइल के निर्माण क्षेत्र में भारत 6 मिलियन यूनिट उत्पादन के साथ विश्व में किस स्थान पर है? तो विश्व में चौथा स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 60, 16 से 28 अप्रैल 2025 तक सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? डस्टलिक का 6ठा संस्करण का आयोजन पुणे में किया गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आते हैं 61 की ओर। 61 में कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन किस दिशा में चलती है? उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन जो है उत्तर पूरब की दिशा में चलती है। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी पर उपध्रुवीय वायुदाब पेटी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन या तथ्य है? कौन है दोस्तों? उपर्युक्त में से दोनों हो जाएगा। उपस्थित दोनों गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश और 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच है, निम्न वायुदाब पेटी है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, 2011 में प्रशांत महासागर के किस क्षेत्र में सुनामी का उत्पत्ति हुई थी? तो सुनामी का उत्पत्ति जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, सुनामी का उत्पत्ति उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में।
क्वेश्चन नंबर 64, सैंडल पीक कहाँ स्थित है? सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, मध्य अमेरिका में निकारागुआ एवं पनामा देश के बीच कौन सा देश है? तो निकारागुआ और पनामा देश के बीच कोस्टा रिका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, कर्मनाशा नदी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही तथ्य है? तो इसमें कह रहा है इसका उद्गम स्थल बिहार के कैमूर जिला में स्थित है, ये सही है दोस्तों। यह गंगा की सहायक नदी है। इसके अपवाह मार्ग के अधिक भाग उत्तर में पड़ता है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 67 की ओर। अंगुलहास आंतरिक किस देश का हिस्सा है? अंगुलहास आंतरिक जो है दक्षिण अफ्रीका के हिस्सा है। ठीक है, अंगुलहास आंतरिक दक्षिण अफ्रीका के हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा पतन मिस्र में स्थित है? मिस्र में अलेक्जेंड्रिया का पतन स्थित है, याद रखिएगा अलेक्जेंड्रिया का पतन। क्वेश्चन नंबर 69, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या मिजोरम की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 70 की ओर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? किसका दिया गया था? कृषि की सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। 71 72 मैथ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। कार्बन श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है। कार्बन श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है इसका छोटा आकार और कार्बन कार्बन बांड के अधिक ताकत के कारण। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका छोटा आकार और कार्बन कार्बन बॉन्ड की अधिक ताकत होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 74, मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय से प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन अमाशय से। क्वेश्चन नंबर 75, यदि 4500 एंगस्ट्रम 5400 एंगस्ट्रम 60,000 6000 एंगस्ट्रम और तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रम वाली प्रकाश का किरणें एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो इसका विचलन होगा। तो इसका विचलन जो है 4500 एंगस्ट्रम के प्रकाश से अधिक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ओजोन की परत पतली होने पर त्वचा के कैंसर की मामला बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आधुनिक अवस्था सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है? तो समूह 11 से Hg संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के किस शहर के शहनाई को GI टैग प्रदान किया गया? तो शहनाई जो है बनारस का है जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रभारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रभारी अध्यक्ष के रूप में विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। विनीत जोशी को। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के प्रथम ATM वाली ट्रेन कौन बनी है? तो भारत के प्रथम ATM वाली ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस बना है। पंचवटी एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 81, हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हालदा महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में किसे राज्य की कार्यपालिका कार्यपालक नहीं माना जाता है? तो कार्यपालिका कार्यपालक के रूप में कार्यपालक के रूप में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, 1951 से 1990 के दौरान किस पंचवर्षीय योजना शामिल की गई थी? किसको शामिल किया गया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? मराठी नववर्ष के रूप में जो है गुड़ी पड़वा त्योहार मनाते हैं। गुड़ी पड़वा त्योहार। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा दोस्तों, सूक्त को निम्नलिखित में किस वैदिक ग्रंथ के स्तोत्र गान के रूप में जाना जाता था? किसके रूप में जानते थे? तो ऋग्वेद के रूप में जानते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा अनुसूची सरकार की शक्ति का पृथक्करण से संबंधित है? तो शक्तियों के पृथक्करण से जो है 7वीं अनुसूची का संबंध है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के वर्णन किया गया है। 6ठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में प्रशासन का उल्लेख के वर्णन किया गया है। 5वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? SC और ST के जो क्षेत्र है उसके बारे में प्रशासन का नियंत्रण के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? बताइएगा दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 94 का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर
88 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी के द्वारा दिया गया था? तो अगस्त ऑफर जो है लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है? बताइएगा। तो निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमत में कमी, निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमत में कमी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर आते हैं। पर्णपाती वन ट्री शेडेड ग्रासलैंड किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? तो ट्री शेडेड ग्रासलैंड जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र और उष्ण जलवायु में, आर्द्र और शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं, आर्द्र और शुष्क जलवायु में। क्वेश्चन नंबर 91 और 92 मैथ है दोस्तों 93 की ओर। उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज होगा। तो प्रकाश पुंज जो है एफ पर अभिसरित होता प्रतीत होगा, एफ पर अभिसरित होता प्रतीत होगा। क्वेश्चन नंबर 94 कौन सा कीट पक्षी पादप है? तो कीट पक्षी पादप के रूप में घटपर्णी है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है एक परिपथ 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 के संयोजन से बना हुआ है जिसका मान 5 ओम 10 ओम 30 ओम इसे 10 वोल्ट की नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी से संयोजित किया गया है। प्रत्येक प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में है। प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसको हल कीजिएगा दोस्तों। R बराबर 1/R, तीनों को जोड़ दीजिए केवल, तो तीनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 छक 30, 10 तिया 30 इकाई 30, 6 3 9 1 10 तिया 30 यानी 3 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 समूह वन के निम्नलिखित तत्वों को उसकी परमाणु त्रिज्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। इसके परमाणु क्रमांक कोष्ठकों में दिए गए हैं। क्या दिया गया दोस्तों? CS हो जाएगा, रुबिडियम हो जाएगा, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि समस्थानिक में क्या समान होता है? समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या जो है समान होता है, समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होता है। क्वेश्चन नंबर 98 शून्य गरीबी योजना का नाम संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो शून्य गरीबी योजना का नाम जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन का आधारशिला रखा था? तो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन का उद्घाटन जो है हरियाणा में किया गया है, आधारशिला रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 100 द इंडिया आइसा नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो द इंडिया आइसा जो है एस अंबुजमल का है, एस अंबुजमल। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन की तरह है, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।